हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ एकेडमी गुरुजी। आज हम लोग CSIR नेट दिसंबर 2026 की तैयारी करें। किसका? CSIR नेट दिसंबर 2026 की प्रिपरेशन हम लोग इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से करें, ठीक है। जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले अप्लाइड पोर्शन। दो तरह के मैथमेटिक्स आपके CSIR नेट में पूछे जाते हैं। एक होता है प्योर मैथमेटिक्स एंड नेक्स्ट एक होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। अब बात किया जाए तो प्योर मैथमेटिक्स की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्योर मैथमेटिक्स में अगर हम लोग देखें तो प्योर मैथमेटिक्स में आता है सबसे पहले आपके पास रियल एनालिसिस। नेक्स्ट आता है आपके पास लीनियर अलजेब्रा जो कि यूनिट फर्स्ट में आ जाता है। फिर उसके बाद यूनिट सेकंड में आपके पास क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड टोपोलॉजी। एंड फिर आता है आपके पास यहाँ पर रिंग थ्योरी, ठीक है, रिंग थ्योरी। एंड फिर आता है आपके पास ग्रुप थ्योरी। इतनी चीजें आपके पास क्या होती है? अप्लाइड पोर्शन से पूछी जाती है, सॉरी प्योर मैथमेटिक्स में पूछी जाती है, ठीक ना। अब इसके बाद अगर हम लोग अप्लाइड पोर्शन की बात किया जाए तो अप्लाइड पोर्शन में आपके पास क्या क्या आएगा, इसको देख लेते हैं। अप्लाइड पोर्शन में आपके पास आएगा ओडी। फिर अप्लाइड पोर्शन में आपके पास पूछा जाएगा पीडीई। एंड नेक्स्ट आपके पास आएगा यहाँ पर इंटीग्रल इक्वेशन। एंड नेक्स्ट COV जिसे बोलते हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। फिर आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है ना। इतनी चीजें हमारे पास अप्लाइड पोर्शन में पूछी जाती है, ठीक है ना। तो हम अप्लाइड पोर्शन के पहले चालू स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बाकी सभी यूट्यूब चैनल आप देखेंगे तो वहां पर प्योर मैथमेटिक्स के बारे में, क्यों प्योर मैथमेटिक्स ज्यादा स्टार्ट करते हैं लोग? क्योंकि यहाँ पर जो प्योर मैथमेटिक्स की वेटेज है, अगर रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा की बात किया जाए तो ये हमारा दोनों मिला करके 110 से 120 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ इन दो टॉपिक से, रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा से। एंड बाकी सभी टॉपिक्स को देखा जाए तो ये बाकी सभी टॉपिक्स हमारे 80 से 90 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब आप इसी से प्योर मैथमेटिक्स को देखेंगे तो आपको यहाँ से देखने को मिल जा रहा है कि यहीं से आपको आपके पास क्या बन रहा है? 200 मार्क्स के पेपर यहीं से बन जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि प्योर मैथमेटिक्स में सभी के सभी टॉपिक्स अच्छे हो ये जरूरी नहीं है। सबका सभी टॉपिक बेस्ट हो जरूरी नहीं है, ठीक ना। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अप्लाइड की तरफ। तो अप्लाइड के पोर्शन की बात किया जाए तो कंप्लीट अप्लाइड पोर्शन आपको ये भी देता है 80 से 90 मार्क्स, ठीक है। अगर हम मान लिए लें कि प्योर मैथमेटिक्स में कुछ चीजें हैं जो किसी का स्ट्रांग है, कुछ चीजें जो वीक है, या कुछ चीजें जो ओके ओके टाइप का है। मान लेते सभी आपके ओके ओके टाइप का है, तब आपको अप्लाइड पोर्शन की ओर जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अप्लाइड पोर्शन की ओर तब आपको जाना ही पड़ेगा, जिससे आपका जो रैंक होती है वो रैंक आपकी क्या हो सके? बूस्ट हो सके, ठीक है ना। अगर अपने रैंक को बूस्ट करना है तो आपको अप्लाइड पोर्शन की ओर चलना ही है, ठीक है। तो अप्लाइड पोर्शन में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन। क्यों? ये बहुत ही स्मॉल हमारे पास टॉपिक्स होता है। अगर PYQs को सॉल्यूशन को साथ में ऐड करते हुए चले तो ये 8 से 10 लेक्चर में हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। 8 से 10 लेक्चर में ये सभी आपके पास क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। बात किया जाए क्वेश्चंस के तो क्वेश्चंस कितने आते हैं? तो पार्ट बी में आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि पार्ट बी का क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है। एंड पार्ट सी की बात किया जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन मार्क्स पूछ सकते हैं। एवरेज की बात किया जाए तो एवरेज जो हमारे पास आएगा पार्ट बी एंड सी को मिला करके इंटीग्रल इक्वेशन का, तो 10.75 मार्क्स के अप्रोक्सीमेट आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर के पूछे जा सकते हैं। इतने मार्क्स के क्वेश्चन पार्ट बी एंड पार्ट सी के मिला करके आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए आप प्योर पढ़िए लेकिन साथ में आप अप्लाइड पोर्शन की ओर भी चलिए। मान लीजिए कि प्योर मैथमेटिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया, तब आपका वहां पर अप्लाइड पोर्शन आपका हेल्प पूरी तरीके से करेगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल इक्वेशन में जो आपके पास यहाँ पर सिलेबस है उस सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस को हम यहाँ पर 3 चैप्टर वाइज स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना।
3 चैप्टर वाइज कैटेगरी में यहाँ पर इसको हम अप्लाई इंटीग्रल इक्वेशन को बांटे हैं। फर्स्ट चैप्टर आपके आता है इंटीग्रल इक्वेशन। क्या होता है इंटीग्रल इक्वेशन, इसके डिफिनीशन के बारे में समझेंगे एंड डिफिनीशन के बाद इसको क्लासिफाई करेंगे कि इंटीग्रल इक्वेशन को किस प्रकार से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर उस कैटेगराइज में आ जाएगा आपके पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन अंडर एन इंटीग्रल साइन। फिर उसके बाद आया जाएगा आपका फर्स्ट चैप्टर में रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशन एंड लास्ट आपके पास आ जाएगा पार्टिकुलर केस कि इंटीग्रल इक्वेशन का पार्टिकुलर केस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक ना। चैप्टर 2 की बात किया जाए तो अब यहाँ पे देखिए हम इसको क्लासिफाई कर देंगे इंटीग्रल इक्वेशन के, जो कि दो चीजें यहाँ पे हमको ज्यादा फोकस करनी है। एक वोल्टेरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा एंड नेक्स्ट हमारे पास फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। तो चैप्टर जो सेकंड होगा उसको हम यहाँ पे कैटेगराइज किया है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन से। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है ना, VIE हमारे पास होता क्या है, उसकी डिफिनीशन, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस VIE मतलब वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, मतलब कोई वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है उसका सेकंड काइंड, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड क्या होता है उसके बारे में भी समझेंगे। लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो नॉन होमोजेनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के सेकंड काइंड से पूछे जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर पास एक मोस्ट चीज है, पॉइंट नंबर 3। अगर आप पेपर उठा करके प्रीवियस ईयर के देखेंगे तो यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ रिजॉल्व कर्नल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके शॉर्ट ट्रिक्स से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इन जनरल कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, उसको हम लोग चैप्टर 2 में देखेंगे। फिर चैप्टर 2 में आपके पास आता है सॉल्यूशन ऑफ फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आपके पास एक वाईएंथ टर्म करके दिया जाएगा इंटीग्रल इक्वेशन, उसको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। आपने MSc क्लास में पढ़ा होगा अप्रोक्सीमेशन, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, तो उनके बारे में यहाँ पर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। फिर आता है आपके पास इटरेटेड कर्नल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, राइट। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ फ्रेडहोल्म्स इक्वेशन। सेकंड चैप्टर में हमारे पास यहाँ पे क्या चलेगा, सॉल्यूशन ऑफ फ्रेडहोल्म्स इक्वेशन। फिर चैप्टर 3 में हम लोग कैटेगराइज किया गया है यहाँ पर फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। दो इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, वोल्टेरा एंड सेकंड इज फ्रेडहोल्म। फ्रेडहोल्म इक्वेशन के डिफिनीशन हम लोग समझेंगे, उसके थ्योरम्स को समझेंगे। फिर फ्रेडहोल्म इक्वेशन का एसोसिएटेड करेंगे हम लोग क्या इक्वेशन में, ठीक है ना। फिर सी को हम लोग यहाँ पर जो सी थर्ड पॉइंट हमारे पास होगा थर्ड चैप्टर में, फंडामेंटल फंक्शंस क्या होता है फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन का, उसको समझेंगे। एंड लास्ट हमारे पास आएगा इंटीग्रल इक्वेशन विथ डीजेनरेट कर्नल्स, ठीक है ना। देखिए अगर आप देखेंगे तो डीजेनरेट से हमारे पास कर्नल से भी यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कहाँ पर, CSIR नेट में, ठीक है ना। तो इनको भी हम लोग सभी लोग क्या करेंगे, इसको एकदम अच्छे से क्वेश्चन के साथ, डिफिनीशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ, हर एक चीज जिससे हमारे पास यहाँ पर ये सारी चीजें अच्छे से सॉल्व हो सके, अच्छे से आपको समझ में आ सके, हम लोग यहाँ पर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। अब एक चीज की रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा भी पॉइंट में दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। आप कमेंट करेंगे तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज अगर आप बोलेंगे नहीं तो हम समझेंगे नहीं, तो अगर हम समझेंगे नहीं तो आपको दोबारा उसको समझा पाएंगे नहीं ना। तो बोलना, कमेंट करना जरूर स्टार्ट करिए और जो डाउट्स है आप हमसे जरूर पूछिए, ठीक ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट। तो आज की जो लेक्चर होगी वो चैप्टर फर्स्ट के लिए होगी, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट में आपको पता है ना, चैप्टर फर्स्ट आपका क्या है, इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है, इंटीग्रल इक्वेशन, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, इसके बारे में हम लोग आज अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं, ठीक है ना। इसकी डिफिनीशन क्या होती है, इंटीग्रल इक्वेशन की डिफिनीशन। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा बैक ईयर चलते हैं, बचपन की बात करते हैं, जो हम लोग स्टार्टिंग में इक्वेशन के बारे में पढ़े थे
उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले समझिए कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन आपको पता है कि आपके पास कोई भी अगर टर्म लिखा है, उस टर्म के साथ इक्वल करके कुछ टर्म लिख दिया जाए, मतलब इक्वल दिखा तो इक्वेशन बना, ठीक है ना। अगर लेफ्ट साइड राइट साइड करके अगर आपके पास कुछ दिखा, बीच में इक्वल दिखा, तो वो आपका क्या बनाएगा, एक इक्वेशन बनाएगा, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे पढ़ना है इंटीग्रल इक्वेशन। क्या होता है डेफिनेशन, इसको समझते हैं। होता है कि एन इंटीग्रल इक्वेशन को अब हम लोग आई ई लिखेंगे, ठीक है ना। एन इंटीग्रल इक्वेशन इज ए इक्वेशन, क्या होता है, ये एक ऐसा इक्वेशन होता है कि इन विच अननोन फंक्शन, क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जिसमें अननोन फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जिसके बारे में हमें कुछ पता ना हो ना, ऐसा किस टाइप का फंक्शन है। अननोन फंक्शन अपीयर अंडर, चलेगा यहाँ पर, अपीयर अंडर वन और मोर देन वन और मोर देन वन इंटीग्रल साइन, क्या चलेगा, इंटीग्रल साइन के साथ। अगर आपके पास एक ऐसा इक्वेशन दिखा जिनमें क्या हो, अननोन फंक्शन हो, अननोन फंक्शन किसके साथ दिखे, एक या एक से अधिक इंटीग्रल साइन के साथ दिखे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटीग्रल इक्वेशन। तब उसे क्या कहेंगे, इंटीग्रल इक्वेशन पे। अब ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, हमको एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि एक ऐसा अननोन फंक्शन, हम ले लेते हैं अननोन फंक्शन वाई एक्स को, राइट। वाई एक्स के बारे में अभी हमको कुछ नहीं पता। अगर एक अननोन फंक्शन हम लोग ले लिए वाई एक्स, एंड हियर एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 e की पावर एक्स टी वाई टी डी टी। अगर ऐसा कोई आपके पास इक्वेशन दिखा जो कि अननोन फंक्शन है आपके पास, क्या, वाई एक्स, जो एक इंटीग्रल साइन के साथ दिख रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटीग्रल इक्वेशन। इस टाइप का आपके पास इक्वेशन दिखेगा तो वो आपका क्या बनाएगा, इंटीग्रल इक्वेशन बनेगा। एक एग्जांपल से और समझते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे क्या दिया जाए, ऐसे देखिए, यहाँ पे फाई ऑफ एक्स, वाई ऑफ एक्स, फाई ऑफ एक्स, कुछ भी करके अननोन फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक ना। एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 0 to x इंटीग्रेशन 0 to x। अब यहाँ पे देखो मोर देन वन हुआ कि नहीं, इंटीग्रल जो साइन है वो हमारा क्या हुआ, मोर देन वन हुआ। फिर यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं e की पावर x माइनस टी, एंड एक यहाँ पर y ऑफ टी डी टी, ठीक। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे फाई ऑफ एक्स लेके चले हैं, तो हम इसको भी क्या करेंगे, y ऑफ टी को फाई ऑफ टी लेके चलेंगे ना, जिससे आगे चल के हम लोगों को कोई दिक्कत ना, ठीक। तो इस टाइप का आपके पास अगर कोई इंटीग्रल इक्वेशन दिख रहा है अननोन फंक्शन साथ, एक या एक से ज्यादा इंटीग्रल साइन के साथ, तो वो आपका क्या बनाएगा, इंटीग्रल इक्वेशन बनाएगा, राइट। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इंटीग्रल इक्वेशन किसे कहेंगे, एक ऐसा इक्वेशन जो अननोन फंक्शन के साथ क्या दिखे हमें, एक या एक से ज्यादा इंटीग्रल साइन दिखेगा, कुछ इस टाइप से, जो एग्जांपल्स हम लोग कंसीडर किए हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, इंटीग्रल इक्वेशन बोलेंगे। अब बोलेंगे तो बात सही है, लेकिन बात ये आती है कि इसका जो जनरल फॉर्म होता है कि हम कैसे इसको इम्प्लाई करेंगे। अगर हमें बनाना हो इंटीग्रल इक्वेशन तो वो हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए इसका हम जनरल फॉर्म आपको लिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन पहले हम लिख देते हैं, फिर सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्लासिफाई करेंगे कि कोई चीज कैसा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो जनरल फॉर्म होता है इंटीग्रल इक्वेशन कैसा होता है, अल्फा ऑफ एक्स, अल्फा किसका फंक्शन होगा, एक्स का होगा, एंड आई ऑफ वाई ऑफ एक्स जो होगा वो इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रल एंड सम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ए। यहाँ पे जो ओम है इसको हम लोग बोलेंगे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। के ऑफ एक्स कामा टी, के ऑफ एक्स कामा टी को हम लोग बोलते हैं कर्नल, क्या बोलते हैं यहाँ पर, इसके कर्नल बोलेंगे, ठीक है ना, कर्नल फंक्शन, ठीक है ना। एंड वाई ऑफ, यहाँ पे जे कर लेते हैं ना, जे किस लिए कर लेते हैं, क्योंकि क्या पता हम लोग वाई लेके चल रहे हैं कि फाई लेके चल रहे हैं,
जो भी फंक्शन होगा वो फंक्शन हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ये होता है आपका जनरल फॉर्म। किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन का जनरल फॉर्म कैसे होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है ना। अब इसको हम नाम थोड़ा दे देते हैं इक्वेशन स्टार, क्योंकि आगे चल के हमको ये काम आएगा, ठीक है ना। अब कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर हमें समझ नहीं आ रही। क्या नहीं समझ में आ रही है कि अल्फा एक्स क्या है, आई एफ वाई एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, लिम्डा क्या है, ओम क्या है, के ऑफ एक्स टी क्या है, जे ऑफ वाई टी डी टी क्या है, इसमें से अननोन फंक्शन कौन से, इसमें से नोन फंक्शन कौन से, हमें ये नहीं पता ना। यहाँ पर पता कर लेते हैं। वेयर, फर्स्ट चीज यहाँ पर हम लोग पहले पता करते हैं, यहाँ पर क्या, आई ऑफ, ये सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये हमारा अननोन फंक्शन है। आई ऑफ वाई ऑफ एक्स, ठीक है ना, एंड जे ऑफ वाई ऑफ टी, ये दो चीज हमारे यहाँ क्या है, आर द फंक्शनल, आर द फंक्शनल, ये क्या है, फंक्शनल ऑफ द अननोन फंक्शन, ऑफ द अननोन फंक्शन। जो हमारे पास अननोन फंक्शन है उसका ये क्या है, आई ऑफ वाई एक्स एंड जे ऑफ वाई टी, ठीक ना। अननोन फंक्शन किसका, ऑफ वाई ऑफ एक्स, ठीक ना। वाई ऑफ एक्स का अननोन फंक्शन हमारे पास इस इक्वेशन स्टार में क्या होगा, आई ऑफ वाई ऑफ एक्स एंड जे ऑफ वाई ऑफ टी, ठीक है ना। सेकेंड चीज, सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज और है आपके पास, अल्फा ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स एंड के ऑफ एक्स कामा टी, ठीक है ना। यहाँ पे जो के ऑफ एक्स कामा टी है, ये पे यहाँ पे दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, एक्स एंड टी को। इसको हम पहले बोल चुके हैं, इसको आप क्या बोलेंगे, कर्नल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, कर्नल, ठीक है ना। इसे हम लोग यहाँ पर कर्नल बोलेंगे। कर्नल आर नॉन फंक्शन, ऐसा फंक्शन, ये तीन के तीनों चीजें हमारी क्या होगी, एक नॉन फंक्शन होगी। ऐसा फंक्शन जिनके बारे में हमें पता होगा। देखिए यहाँ पे, देखिए ये हमारे पास क्लियर है ना, ये e की पावर एक्स टी है, ये e की पावर एक्स माइनस टी है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है। ये सारी चीजें हमारे पास नोन है कि ये हमारे पास इस टाइप का फंक्शन है। हमारा ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन है, ये हमारा अलजेब्राइक टाइप का फंक्शन है। लेकिन y ऑफ एक्स, फाई ऑफ एक्स एंड y ऑफ टी, वाई फाई ऑफ टी, ये सारी चीजें किस टाइप की फंक्शन है, क्या है, यहाँ पर हमको ये चीज पता नहीं है ना, इसलिए तो इसको हम लोग अननोन फंक्शन बोल रहे हैं। और बाकी सब जिनके बारे में पता है उन्हें हम लोग क्या बोल रहे हैं, नोन फंक्शन, जिनके बारे में हमको पता है, ठीक है ना। थर्ड चीज, थर्ड चीज यहाँ पे आपको दिखा होगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में नीचे एक चीज देखिए लिखा है ओम। ओम को हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, इसे बोलेंगे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ये हमारा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है ना, यहाँ पे देखिए 0 से x पर, ये हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। 0 से x, 0 से x, ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, 0 से 1, ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो आई होप आप सबको सारी चीजें ये समझ में आ रही है। लास्ट हमारे पास एक चीज आप बचा, अब बताओ क्या बचा है, यहाँ पर लेमडा बचा है। क्या बचा है, लेमडा। सबके बारे में हम लोग बता दिया गया है, सबको क्लासीफाई कर दिया गया है। तो यहाँ पर पास लेमडा क्या है, लेमडा इज ए नॉन जीरो। लेमडा हमेशा हमारे पास नॉन जीरो से, क्यों, अगर लेमडा को हम लोग जीरो रखें, यहाँ पे देखिए लेमडा को अगर हम लोग जीरो रखें तो इधर इंटीग्रेशन के सारी चीजें हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जो कि इंटीग्रल इक्वेशन फिर बनाएगा नहीं, ठीक है ना। तो लेमडा इज ए नॉन जीरो रियल एंड, या तो रियल हो या तो, या दोनों, या तो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। ये लेमडा हमारा क्या है, एक कांस्टेंट टर्म की तरह यहाँ पर ये काम करेगा, ठीक है ना। तो आई होप आप सबको इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में सारी चीजें पता चल गई है। उनका जनरल फॉर्म क्या होता है, इनको याद रखिएगा। जो भी इंटीग्रल इक्वेशन होगा हमारे पास ऐसा ही दिखेगा, और उन सभी जनरल फॉर्म में जो भी टर्म यहाँ पे यूज हुए हैं उन सबको क्या बोलते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर दी गई, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम तो इंटीग्रेशन सॉरी इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में समझ गए ना। इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में हम लोग समझ चुके हैं कि इंटीग्रल जो हमारे पास इक्वेशन होगी वो दिखेगी कैसे। लेकिन अब यहाँ पे ये समझिए टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन हमारे दो तरीके के होते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रल इक्वेशन क्या होते हैं, हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन,
सेकंड होता है हमारे पास नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। ये दो तरह के इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास होते हैं, लीनियर एंड सेकंड इज नॉन लीनियर। अब बात आती है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन किसे कहेंगे, नॉन लीनियर इंटीग्रल की इक्वेशन किसे कहेंगे। देखिए इनकी डिफिनीशन लिखते हैं ना, डिफिनीशन से सारी चीजें हमें अच्छे से पता चल जाती है। डिफिनीशन यहाँ पे समझते हैं। अगर अब यहाँ पे इनको समझते हैं, कह रहा है कि एक इंटीग्रल इक्वेशन क्या बनाता है, या तो लीनियर बनाएगा या तो नॉन लीनियर। ए इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, LIE। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन इफ ओनली लीनियर ऑपरेटर। यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारे पास, लीनियर। अगर हमारे पास एक कोई इंटीग्रल इक्वेशन है उसमें सिर्फ और क्या होना चाहिए, लीनियर ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। लीनियर ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इन इट अपॉन करते हैं ना, इन इट अपॉन द अननोन फंक्शन। अगर आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन है, उस इंटीग्रल इक्वेशन में अननोन फंक्शन को आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं ना। अननोन फंक्शन कौन सा, IY ऑफ एक्स एंड J ऑफ Y ऑफ T, ये हमारे पास कैसे अननोन फंक्शन। अगर अननोन फंक्शन जो है वो लीनियर ऑपरेशन यूज करे, लीनियर ऑपरेशन मतलब कि जो अननोन फंक्शन है उस अननोन फंक्शन की पावर हाईएस्ट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर हाईएस्ट पावर 1 है आपके पास तो वो क्या बनाएगा, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन बनेगा, राइट। अगर ऐसा नहीं है तो अदरवाइज, अगर हाईएस्ट पावर 1 नहीं है अननोन फंक्शन का तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, इट इज कॉल्ड नॉन लीनियर फंक्शन, नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, सॉरी फंक्शन बाद में बोल रहे हैं, नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ये बनाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया आपके पास कि लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है। अगर नहीं समझे तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझें, ठीक है ना। अगर नहीं समझे तो एक चीज और बता देते, देखिए सीधे एट इज हम बता देते हैं कि क्या क्या आपको देखना है लीनियर के लिए। आप आई को देखिए एंड जे के देखिए, एंड आई एंड जे जो है, जो हमारे पास इक्वेशन स्टार है, आर लीनियर ऑपरेशन, ठीक है ना। या लीनियर ऑपरेशन बोलिए या ऑपरेटर लिख देते ना, लीनियर ऑपरेटर। देन इक्वेशन स्टार जो है वो हमारा क्या कराएगा, इज कॉल्ड लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। तब वो हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैसे पता करेंगे कि ये हमारा लीनियर है कि नॉन लीनियर, ठीक है ना। अगर आपने कोई एक इंटीग्रल इक्वेशन लिखा, वाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स ई की पावर एक्स माइनस टी वाई ऑफ टी इंटू डी टी। तो ये आपका लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। कैसे, क्योंकि अननोन फंक्शन एफ ऑफ एक्स ना, एफ ऑफ एक्स छोड़िए, यहाँ पे देखिए वाई एफ टी की, देखिए वाई एफ टी की पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है ना। तो इसका अगर पावर अननोन फंक्शन पर वाई एफ टी ही तो थे, जे ही तो है ये हमारा, ठीक है ना। तो ये अगर हमारे पास क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी तो ये लीनियर बनाएगा। एक एग्जांपल और समझिए, वाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 1 ई की पावर एक्स टी वाई ऑफ टी ना। तो ये भी आपका क्या है, एक लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, राइट। ऐसे टाइप के देखेंगे, वाई की पावर यहाँ पे देखिए वाई ऑफ टी की पावर क्या है, 1 है। ऐसे टाइप के आपके पास बन रहे हैं इंटीग्रल इक्वेशन, तो वो आपका क्या कहलाएगा, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है ना। अब थर्ड हम बात कर लेते हैं नॉन लीनियर के, किसे हम लोग नॉन लीनियर बोले। मान लीजिए कि वाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक ले लेते हैं साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 1 साइन ऑफ एक्स माइनस टी वाई स्क्वायर ऑफ टी। यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर ऑफ टी आ गया ना। तो यहाँ पर वाई अब जो हमारे पास अननोन फंक्शन है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई है,
2 हो गई। तो इसलिए ये हमारा क्या बनाएगा, नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन बनाएगा, राइट। तो आई होप आप सबको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल की जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, हम लोग वहां पर क्या करेंगे, इंटीग्रल इक्वेशन को क्लासीफाई करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, इनके हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन को क्लासीफाई करेंगे कि कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन कितने टाइप का हमारे पास होता है, ठीक है ना। तो इनको अच्छे से हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो आई होप आप सबको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और चैनल के साथ बने जरूर रहिएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।